Dear students, so in today's video, we will discuss about the accuracy and the precision. Clear? So first of all हम क्या करेंगे, आप ये नोट्स राउट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा. क्लियर? द टॉपिक इज अबाउट accuracy and precision. So you can note down. Okay, done. And then you can note down. Okay, so now let us start the topic. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. देखिए मैं नोट्स आपको बाद में वीडियो के एंड में भी एक बार दिखाऊंगा. आप यहां से सबसे पहले नोट डाउन देखिए, समझ सकते हैं. अभी सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअल लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर. क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर. लेकिन जो वैल्यू हमने मेजर की है, सपोज वो वैल्यू आई है 2. वैल्यू आई है 58 सेंटीमीटर और एक वैल्यू आई है बेटा 2.59 सेंटीमीटर. क्लियर? तो इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगी? तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू जो है ज्यादा एक्यूरेट होगी इसके कंपैरेटिवली. यानी जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो अगर एक्चुअल लेंथ के जितना ज्यादा क्लोज होगी हम उसको कहेंगे वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी. तो इसके अंदर जो है इट इज अ हाईली एक्यूरेट. क्लियर? तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है. हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल वैल्यू. जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी. क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी क्या शो करती है? दैट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू. इट शोज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. मतलब जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना क्लोज हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी. क्लियर? तो नेक्स्ट हम समझते हैं प्रिसीशन के बारे में. तो देखिए प्रिसीशन क्या है. अभी सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 अलग अलग स्केल हैं. वी हैव द 3 डिफरेंट स्केल्स. ये 0 से 1 तक मेजरमेंट करता है, ये भी 0 से 1 तक और ये भी 0 से 1 तक. क्लियर? तो इसके अंदर लेकिन 10 डिवीजन है छोटे छोटे. 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1 से 10 तक स्मॉल डिवीजन्स हैं इसमें. 0 से 1 तक 10 स्मॉल डिवीजन हैं. तो एक यहां तक की वैल्यू, अगर यहां तक टोटल वैल्यू 1 है तो यहां तक ये कितनी मेजर्ड कर सकता है? तो 1/10 यानी 0.1. तो यहां से यहां की लेंथ कितनी होगी? 0.1. अगर टोटल लेंथ 1 है तो ये लेंथ 0.1. अब बात करते हैं सेकंड स्केल की. इसके अंदर 20 छोटी छोटी डिवीजन्स हैं, स्मॉल डिवीजन्स है. तो इसमें देखिए एक स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगी? 1/20. जब 1/20 करेंगे तो आंसर आएगा 0.05. यानी हम इसमें कहां तक मेजर कर सकते हैं? 0.1 तक. और ये कहां तक मेजर कर सकता है आपका? ये मेजर कर सकता है 0.05 तक. क्लियर? फिर हमने क्या किया, जो नेक्स्ट स्केल लिया, नेक्स्ट स्केल में 30 डिविजन्स ली हमने स्मॉल स्मॉल. तो ये कहां तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है? 0.033 तक. क्लियर? ये मेजर कर सकता है 0.1, ये 0.05 और ये 0.033. तो अब देखिए यहां पर हमारा प्रिसीशन का मतलब क्या है. सपोज हमने फर्स्ट स्केल को मेजर करके इस स्केल का यूज किया, ठीक है, उसको मेजर यूज करके हमने एक लेंथ मेजर फाइंड आउट करी. वो लेंथ आई 3.1 सेंटीमीटर. सपोज करो हमने इस स्केल का यूज किया और लेंथ फाइंड आउट की 3.1 सेंटीमीटर. फिर हमने सेकंड स्केल का यूज किया तो सेकंड स्केल का यूज करके वैल्यू हमारी आई 3.15 सेंटीमीटर. क्योंकि ये केवल 1 डेसिमल तक ही वैल्यू को मेजर कर सकता है, 1 तक.
और ये केवल 2 डेसिमल पॉइंट तक ही मेजर कर सकते हो, तो 1/5 आ चुकी है मान लीजिए। अब हमने थर्ड स्केल का यूज किया, थर्ड स्केल का यूज करके जो वैल्यू आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ आई, वो आई मान लीजिए सपोज 3.153 सेंटीमीटर। ये 3 डेसिमल तक भी इजीली मेजर कर सकता है सपोज। तो यहां पर देखिए तीनों स्केल में से ज्यादा बेटर स्केल कौन सा है? ऑफ कोर्स ये थर्ड वाला मच बेटर होगा। देखिए इस स्केल से बेटर ये स्केल है और इससे भी बेटर स्केल है ये। तो जितनी डिवीजन स्मॉल होती चली जाएंगी, इन डिवीजन को बोलते हैं रिजोल्यूशन या लिमिट, या फिर रिजोल्यूशन बोला जाता है इसको। क्लियर? अब प्रिसीशन किसका बेहतर है? इस थर्ड वाले का प्रिसीशन बेहतर है। जो थर्ड वैल्यू है हमारी, इसका प्रिसीशन जो है बेटर है, क्योंकि ये स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को भी इजीली मेजर कर सकता है। मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट होकर के रिजल्ट को दे सकता है। ठीक है, अब देखिए जरा आप, हम यहां से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए, देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या है? द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वो हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी के बारे में बताता है। अब प्रिसीशन लेकिन क्या बताएगा हमें? इट टेल अस टू व्हाट रिजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब क्वांटिटी को किस रिजोल्यूशन तक मेजर किया गया, या क्वांटिटी को किस लिमिट तक मेजर किया गया, उसको हम बोलते हैं प्रिसीशन। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ थी 3.678 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमारा एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रिजोल्यूशन था 0.1 सेंटीमीटर। तो उससे हमने लेंथ को मेजर किया, लेंथ कितनी आई? 3.5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? फिर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, अनदर इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका रिजोल्यूशन था 0.01 सेंटीमीटर। जैसे हमने वहां पर अभी दिखाया, वहां पे हमने 3 अलग अलग स्केल लिए। जैसे यहां पर लिया, एक स्केल का रिजोल्यूशन था 0.1, एक का था 0.05। क्लियर? ऐसे ही अलग अलग स्केल है। तो हमने यहां पर जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट लिया उसका रिजोल्यूशन कितना? 0.01 सेंटीमीटर। और इसने जो लेंथ मेजर की वो आई 3.49 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जरा आप, यहां पर जो मेजरमेंट है इन दोनों में से, फर्स्ट ये था, सेकंड ये, अगर एक्यूरेसी की बात की जाए बेटा तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। 3.5 इसके ज्यादा क्लोज है 3.49 के कंपैरेटिवली। तो ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है इसके कंपैरेटिवली। लेकिन अगर बात की जाए प्रिसीशन की, कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है? देखिए ये वैल्यू का प्रिसीशन ज्यादा है और इस वैल्यू का प्रिसीशन कम, क्योंकि ये डेसिमल के बाद केवल 1 पॉइंट तक मेजर कर सकता है और ये डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक इजीली मेजर कर सकता है। क्लियर? सो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।